नमस्कार, मैं नियाज खान और आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। तो महाराष्ट्र एक ऐसा राज्य जहां की सियासत कब किस तरफ करवट लेगी ये कहना मुश्किल है, खासकर जब से शिवसेना दो गुटों में बटी है और वहां की सत्ता में परिवर्तन हुआ है, तब से वहां की सियासत का अंदाजा लगा पाना बहुत ही मुश्किल हो गया है। और इसी कड़ी में एक बार फिर से महाराष्ट्र में एक बड़ा उलटफेर देखने को मिला है। एनसीपी प्रमुख शरद पवार के भतीजे अजीत पवार अब बीजेपी शिवसेना सरकार में शामिल हो गए हैं और सरकार में शामिल होते ही उन्हें डिप्टी सीएम बना दिया गया है। अजीत पवार के अलावा 8 और नेताओं को मंत्री पद मिला है, जिसमें दिलीप वलसे पाटिल, हसन मुश्रीफ, धनंजय मुंडे, अदिति तटकरे, संजय भंसोड़े, धर्मराव आत्राम, अनिल पाटिल और छगन भुजबल का नाम शामिल है। आपको बता दें कि महाराष्ट्र में एनसीपी के 53 विधायक और 9 विधान परिषद सदस्य हैं। दावा है कि अजीत पवार के पास 40 विधायक और 6 विधान परिषद सदस्यों का समर्थन है। हालांकि एनसीपी का कहना है कि उनके पास 36 विधायक भी नहीं हैं, क्योंकि दल बदल कानून से बचने के लिए अजीत पवार को कम से कम 36 विधायकों के समर्थन की जरूरत पड़ेगी। इस वीडियो में हम आपको यही बताएंगे कि अजीत पवार के साथ जो नेता शिंदे सरकार में शामिल हुए हैं, वो महाराष्ट्र की सियासत में कितनी ताकत रखते हैं और इनमें से कितने ऐसे हैं जो ईडी के रडार पर पहले से हैं। तो इसमें सबसे पहले हम आपको अजीत पवार के बारे में बता देते हैं। अजीत पवार एनसीपी प्रमुख शरद पवार के बड़े भाई अनंतराव पवार के बेटे हैं और बारामती सीट से विधायक हैं। अजीत पवार अब शिंदे सरकार में डिप्टी सीएम बन गए हैं। वहीं जहां तक इनके आपराधिक मामलों की बात है, तो अजीत पवार पर महाराष्ट्र स्टेट कोऑपरेटिव बैंक की ओर से दिए गए लोन में अनियमितताएं बरतने का आरोप है। ये लोन घोटाला 2005 से 2010 के बीच का है। तब राज्य में कांग्रेस एनसीपी गठबंधन की सरकार थी। इसके अलावा अजीत पवार का नाम सिंचाई घोटाले में भी है। छगन भुजबल नासिक के येवला से 5 बार से विधायक हैं और माली समुदाय से आते हैं। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम भी रह चुके हैं। 1999 में एनसीपी के गठन के बाद पार्टी के पहले प्रदेश अध्यक्ष थे। वहीं जहां तक आपराधिक मामलों की बात है, तो पीडब्ल्यूडी मंत्री रहते हुए 2006 में 100 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट का कॉन्ट्रैक्ट देने में अनियमितताएं बरतने का आरोप है। ईडी ने भी अलग से मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज किया है। 2 साल जेल में रहने के बाद जमानत मिली थी। मुंबई यूनिवर्सिटी में करप्शन के मामले में एंटी करप्शन ब्यूरो ने भी केस दर्ज किया था। हसन मुश्रीफ महाराष्ट्र के कोल्हापुर जिले की कागल विधानसभा से हसन मुश्रीफ 5 बार से विधायक हैं। एनसीपी का ये बड़ा मुस्लिम चेहरा माने जाते हैं। राज्य में श्रम मंत्री भी रह चुके हैं। वहीं आपराधिक मामलों पर अगर नजर डाली जाए, तो इनके ऊपर सर सेनापति संताजी घोरपड़े शुगर फैक्ट्री लिमिटेड और उनके परिवार से जुड़ी कंपनियों के कामकाज में अनियमितताओं को लेकर ईडी ने छापेमारी की थी। अप्रैल में स्पेशल कोर्ट ने उनकी अग्रिम जमानत खारिज कर दी थी। हालांकि हाई कोर्ट से उन्हें राहत मिल गई थी। उनके 3 बेटों की जमानत याचिकाएं कोर्ट में पेंडिंग हैं। इनके अलावा चौथे नंबर पर हैं दिलीप वलसे पाटिल। दिलीप वलसे पाटिल पश्चिम महाराष्ट्र के अंबेगांव सीट से 7 बार विधायक हैं। उन्हें शरद पवार का करीबी माना जाता है। ये विधानसभा अध्यक्ष भी रह चुके हैं। 5वें नंबर पर हैं धनंजय मुंडे। बीडी जिले के परली विधानसभा सीट से विधायक हैं। ये पहली बार विधायक बने हैं। धनंजय मुंडे बीजेपी के नेता रहे गोपीनाथ मुंडे के भतीजे हैं और इन्हें अजीत पवार का करीबी माना जाता है। छठी हैं अदिति तटकरे। रायगढ़ से एनसीपी सांसद सुनील तटकरे की बेटी हैं। 2019 में श्रीवर्धन सीट से पहली बार विधायक बनी। उद्धव ठाकरे की सरकार में उनके पास सबसे ज्यादा विभाग थे। शिंदे सरकार से पहली महिला मंत्री भी हैं। 7वें नंबर पर हैं संजय भंसोड़े। लातूर जिले की उदगीर सीट से ये विधायक हैं और पहली बार विधायक बनकर आए हैं और अजीत पवार के ये करीबी माने जाते हैं। 8वें नंबर पर हैं धर्मराव आत्राम। ये आदिवासी समुदाय के बड़े नेता हैं। गढ़चिरौली जिले के अहेरी सीट से विधायक हैं और 9वें नंबर पर हैं अनिल पाटिल।
विधानसभा में एनसीपी के मुख्य सचेतक थे। वो जलगांव जिले की अमलनेर विधानसभा सीट का प्रतिनिधित्व करते हैं। तो ये अजीत पवार के 9 रत्न हैं जिसके साथ वे शिंदे सरकार में शामिल हुए हैं। अब देखना होगा कि इनके शामिल होने के बाद अब महाराष्ट्र की राजनीति में आगे क्या कुछ होता है, क्योंकि एक बात तो तय है कि चुनाव से पहले महाराष्ट्र में ऐसे उलटफेर कई बार देखे जा सकते हैं। बस सभी पार्टी अपने टर्म का इंतजार कर रही हैं और जैसे ही उन्हें मौका मिल रहा है तो वे मौके पर चौका मार रही हैं।